नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और अमूमन ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही पूछिए तो स्टूडेंट लाइफ के लिए उनके लर्निंग में, उनके रिकॉलिंग में और जो भी मैटर वो सब्जेक्ट मैटर उनका होता है उसके बारे में डीपली कैसे वो जान पाएँ, इस मेथड से वो जानकारी ले सकते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि जीडी जो है, जीडी स्टैंड्स फॉर ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप डिस्कशन का हमारी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में बेनिफिट्स क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्यों होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन की क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है इस समय प्रेजेंट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है इसका सबसे बेनिफिट जो है वो है कि हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बहुत सारा डीपली नॉलेज मिलता है। हम इंडिविजुअली अगर पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट के बारे में 2-3 किताबें पढ़ के उसके बाद उस पर अपना एक कंक्लूज़न, अपनी एक समरी तैयार करते हैं। लेकिन वही टॉपिक जब हम ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं तो तमाम 8, 10, 15 लोगों की तरफ से उनकी द्वारा जो भी नॉलेज होता है वो सारा बाहर आता है और हमारा जो नॉलेज होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें ग्रुप डिस्कशन करने से हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके हमारा जो नॉलेज होता है वो एनहांस होता है, जो कि इंडिविजुअल हम नहीं कर सकते। सेकंड जो चीज़ है, जब हम जीडी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो हमारा जो किसी को क्रिटिसाइज़ करने का होता है, किसी से डिबेट करने की जब बात आती है, किसी से हेल्दी डिस्कशन की जब बात आती है, तो उस पे हम अपनी ओपिनियन कैसे रखते हैं, ये जीडी जब हम कर रहे होते हैं तो हमको मालूम होता है। हमको ये उस समय ये मालूम होता है कि हमारे जो क्वेश्चन, जो टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो उसके किन किन पहलुओं पर, किन किन चीज़ों के बारे में, या जो डीपली नॉलेज हमने ग्रुप डिस्कशन से लिया है, किस किस टॉपिक, किस किस चीज़ के ऊपर हमें कहाँ पे अपनी बात को रखना है, तो ये जीडी से ही पॉसिबल है। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के केस में जीडी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय होता है, हम उस पर बहुत सारा समय लगा के और उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम, वही पॉइंट, वही टॉपिक जब हम जीडी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन और बहुत आसानी से सॉल्यूशन मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय एक माइंड नहीं काम कर रहा था, उस समय 5, 7, 10, 12 माइंड एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो जीडी का स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, जीडी से हमारी एक स्किल और डेवलप होती है, वो है लिसनिंग स्किल। जितना ज़्यादा हम किसी टॉपिक, किसी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं उतनी ही ज़्यादा नॉलेज हमारी बढ़ती है और जीडी में हमें ये मौका बहुत आसानी से मिल जाता है और एक सिंगल टेबल के ऊपर हमें ये चांस मिल जाता है। वो ऐसे कि सभी लोग एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपने ओपिनियन, अपने नॉलेज के हिसाब से रख रहे होते हैं। तो जब हम उनको सुनते हैं तो हमारी लिसनिंग जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है और सही पूछिए तो लिसनिंग के साथ साथ हमारी स्पीकिंग जो स्किल होती है वो भी डेवलप होती है और हमारा हेजिटेशन भी दूर होता है। यानी जीडी हमारी लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हमारी लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाती है, हमारी स्पीकिंग स्किल डेवलप हो जाती है, हमारा हेजिटेशन दूर हो जाता है, तो काफ़ी हद तक हम अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है जो जीडी जब हम करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वो है हमारा कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है जब हम जो बात हम खुद से बोल रहे होते हैं और जब 4, 5, 10 लोगों के बीच में वो बात करते हैं और उनके ओपिनियन जानते हैं तो हमको मालूम होता है हम कहाँ पे राइट हैं, कहाँ पे रॉन्ग हैं। इस तरह से हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है स्पीकिंग का, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है किसी भी बहुत सारे ग्रुप में जहाँ पे बहुत सारे लोग हों वहाँ पे बोलने का, वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। और एक और पॉइंट है जो जहाँ भी हम जीडी करते हैं या ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमारा जो एटीट्यूड होता है उसमें भी बहुत पॉजिटिविटी आती है। उसमें भी बहुत तरह के चेंजेस आते हैं कि हमको कैसे बात करना चाहिए, किस समय पे रुकना चाहिए, कहाँ पे अपने आंसर
उनके जैसे ही वो क्वेश्चन कर रहे हैं, कहाँ पे अपने वाला आंसर वहाँ पुटअप करना चाहिए, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हमको जीडी से ही सीखने को मिलती हैं। और लास्ट और फाइनल एक और पॉइंट ऐसा है जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन स्किल। एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का चांस बहुत मिलता है। वैसे अमूमन हम किसी से इंटरेक्शन किसी सब्जेक्ट को लेके बात करें तो बड़ी बोरियत से होती है, लेकिन अगर वही जीडी के थ्रू जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ता है, हमारा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ता है कि इनको इस टॉपिक के ऊपर इतनी ज़्यादा नॉलेज है तो मुझे इनसे ये विषय सीखना चाहिए। तो इस तरह से कुछ ऐसे पॉइंट आज मैंने डिस्कस किए जो सिर्फ ग्रुप डिस्कशन के केस में ही पॉसिबल हैं। और स्टूडेंट लाइफ में मेरा ये मानना है कि आप जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम, किसी तरह की चीज़ जिसको परमानेंट याद करना चाहते हो, जिससे चाहते हो कि आप जल्दी से सोल्यूशन हो, जो चाहते हो कि आपका टाइम बहुत बचे, तो वो अपने किसी ग्रुप के अंदर उस पॉइंट को अराइज़ कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में लोगों को बताइए। आप देखेंगे कि आपका उस टॉपिक के ऊपर नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपको वो टॉपिक परमानेंट याद रहेगा, आसानी से याद रहेगा और आपका बहुत सारा टाइम जो इंडिविजुअल आप उस पर डिस्कशन कर रहे थे वो बचेगा। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके मैं बहुत सारे इस लॉकडाउन के पीरियड में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे बताइए कि आपको किन किन टॉपिकों पे और इस तरह से वीडियोस चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कैसर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।